आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी की लिखी कविता पहचान। तो चलिए शुरू करते हैं। पेड़ के ऊपर चढ़ा आदमी ऊंचा दिखाई देता है, जड़ में जमा आदमी नीचा दिखाई देता है। आदमी ना ऊंचा होता है ना नीचा होता है, आदमी न बड़ा होता है न छोटा होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है। पता नहीं इस सीधे सपाट सत्य को दुनिया क्यों नहीं जानती, और अगर जानती है तो मन से क्यों नहीं मानती। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आदमी कहाँ खड़ा है, पथ पर या रथ पर, तीर पर या प्राचीर पर। फर्क इससे पड़ता है कि जहाँ वह खड़ा है या जहाँ उसे खड़ा होना पड़ा है, वहाँ उसका धरातल क्या है। हिमालय की चोटी पर एवरेस्ट की विजय पताका फहरा कोई विजेता यदि ईर्ष्या से दग्ध अपने साथी के साथ विश्वासघात करे, तो क्या उसका अपराध इसलिए क्षम्य हो जाएगा कि वह एवरेस्ट की ऊंचाई पर हुआ था? नहीं, अपराध अपराध ही रहेगा। हिमालय की सारी धवलता उस कालिमा को नहीं मिटा सकती। कपड़ों की दूध या सफेदी जैसे मन की मलिनता को नहीं छिपा सकती। किसी संत कवि ने कहा है कि मनुष्य के ऊपर कोई नहीं होता। मुझे लगता है कि मनुष्य के ऊपर उसका मन होता है। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण को भी शस्त्रों से सज्ज रथ पर चढ़े कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े अर्जुन को गीता सुनानी पड़ी थी। मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, न मैदान जीतने से मन ही जीते जाते हैं। चोटी से गिरने से अधिक चोट लगती है, अस्थि जुड़ जाती है, पीड़ा मन में सुलगती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि चोटी पर चढ़ने की चुनौती को ही न माने। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि परिस्थिति पर विजय पाने की न ठाने। आदमी जहां है वहीं खड़ा रहे, दूसरों की दया के भरोसे न पड़ा रहे। जड़ता का नाम जीवन नहीं है, पलायन पुरोगमन नहीं है। आदमी को चाहिए कि वह जूझे, परिस्थितियों से लड़े। एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े, किंतु कितना भी ऊंचा उठे मनुष्यता के स्तर से ना गिरे। अपने धरातल को न छोड़े, अंतर्यामी से मुख न मोड़े। एक पांव धरती पर रखकर ही वामन भगवान ने आकाश पाताल को जीता था। धरती ही धारण करती है, कोई इस भार से न बने, मिथ्या अभिमान से न तने। आदमी की पहचान उसके धन या साधन से नहीं होती है, उसके मन से होती है, और मन की फकीरी पर सदा तो कुबेर की संपदा भी रोती है।